पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी कि किस तरीके से अत्यधिक उपभोग परिभोग यानी मटेरियलिज्म हमें लंबी दौड़ में खुशियाँ नहीं दे सकता। साथ ही हम खुशी पाने के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में भी डिस्कस करने वाले थे। थोड़ी सी गुदगुदी की थी पेट में कि एकदम से वीडियो ख़त्म हो गया। अब आप बोलेंगे यार सब्सक्राइबर्स का चक्कर बाबू भैया, सब्सक्राइबर्स का चक्कर। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो। क्या लंबे वीडियो में फोकस नहीं रह पाता, तो मैंने सोचा चलो एक और वीडियो बनाते हैं। और इस बार इस वीडियो में बताऊंगा खुश रहने के तरीके, साइंटिफिकली प्रूवन। तो बने रहिएगा एंड तक अगर खुश रहना है तो। और अगर खुश रहना है तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, पहले ही बता रहा हूँ, नहीं तो डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगा। हाँ तो प्यारे दोस्तों, पिछली बार हमने बात की थी 4 हैप्पी हार्मोन्स की, जो कि है डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स। आज हम जानेंगे कि कैसे करते हैं ये हमें खुश। तो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं डोपामिन की। पिछली बार मैंने बताया था डोपामिन कहाँ काम करता है। वो काम करता है कॉर्टिकोबेसल थैलेमिक लूप के अंदर, और वहाँ होते हैं रिवॉर्ड सेंटर, यानी कि इनाम देने वाली जगह, इनाम का एहसास कराने वाली जगह। और उससे क्या होता है, देखिए इसके है ना, ऐसा पिछली बार मैंने डोपामिन के बारे में बताया था कि लत वगैरह लगती है, ये सब सही है। लेकिन पता है डोपामिन ही वो है जो हमें जीवन में आगे भी बढ़ाता है, क्योंकि वो हमें मोटिवेट करता है कि नहीं ये चाहिए, ये हासिल करना है। वो हमें सीखने में मदद करता है कि नहीं यार मुझे सीखना है, मुझे ज्ञानी बनना है। साथ ही प्लेजर तो देता है, वो मैंने बताया था। देखिए पिछली बार मैंने जो चीज़ें कही थी डोपामिन के बारे में, वो मैंने कहा था कि अगर अत्यधिक उसका स्राव हो, यानी कि आप उसमें लग ही जाए कि दिन भर नशे कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो सब के लिए मैंने मना किया था। लेकिन इसके अच्छी चीज़ें हैं इसकी। साथ ही ये आपको एक है ना, आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन पैदा करता है, यानी कि आपके अंदर लगन जगाता है कि नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे हासिल करना है। पर अगेन अगर ये भावना आप में बहुत ज़्यादा हो तो आप दुखी होने लगते हैं, आप एंग्जाइटी में जाने लगते हैं। तो अति हर चीज़ की बुरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि डोपामिन चाहिए ही नहीं, डोपामिन होना चाहिए। डोपामिन की अगर कमी हो जाए तो क्या हो, डोपामिन की अगर कमी हो जाए तो आपको जीवन में मज़ा आना कम हो जाता है। मतलब आप सुस्त पड़े रहते हैं, कुछ करने की इच्छा ही नहीं। तो कुछ लोग होते हैं ना, मतलब कुछ करना ही जीवन में बस कि हाँ भाई कहीं से किराया आ जाए और लेटे लेटे जीवन निकाल दे, वैसा हाल हो जाता है। एनहीडोनिया जो मैंने पिछली बार बताया था, वो भी हो जाता है, डोपामिन की कमी से भी होता है और डोपामिन रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन से भी होता है, दोनों से होता है। तो अति भी बुरी और कमी भी बुरी। अब बात करते हैं सेरोटोनिन, ये हमें कैसे खुश रखता है। सेरोटोनिन एक तो हमारे इंटेस्टाइन्स यानी कि आंतों में से निकलता है, जो कि खाने को आगे बढ़ाता है। साथ ही हमारे मस्तिष्क के अंदर इसके रिसेप्टर्स होते हैं HT5HT1A। इस पे जब ये काम करता है ना, तो हमें महसूस होता है, हमारा जो मूड है वो अच्छा रहता है। कि मतलब एक समान तरह का, मतलब है ना कि कुछ खुशी में बहुत ज़्यादा खुश ना होना, दुखी में बहुत ज़्यादा दुख ना होना, जैसे संत लोग होते हैं हमारे, वैसा कुछ काम ये करता है कि हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है, हमें काम रखता है, कंपोज रखता है कि हाँ भाई चिल ब्रो चिल। साथ ही ये हमारी सेल्फ वर्थ जगाता है कि आप 10 लोगों में खड़े हो तो आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, आपको अपने आप पे भरोसा हो कि हाँ मैंने भी कुछ किया है, मैं भी किसी चीज़ के लायक हूँ। ये तो कुछ लोग होते हैं ना, कितना भी कुछ कर लें पर उन्हें एक ना दूसरों के सामने एक शर्म ही रहती है, घुलने मिलने में दिक्कत होती है कि यार वहाँ तो सारे बड़े बड़े लोग होंगे, मैं कैसे जाऊँगा। तो ये हार्मोन आपके अंदर भाव जगाता है कि नहीं आप भी कुछ हो, आप जाओ, आप खड़े हो, यू आर यूनिक। ये सारे भाव सेरोटोनिन जगाता है। और अगर मैंने क्या बताया, मूड स्टेबलाइजर है कि भाई अच्छे में बहुत ज़्यादा खुश ना होना और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी ना होना, ये इसका काम है। तो अगर ये कम हो जाएगा तो पता है क्या होगा, डिप्रेशन और तमाम मूड डिसऑर्डर्स। आप जो देखेंगे ना, दवाइयाँ जो होती है
अधिकतर डिप्रेशन एंग्जाइटी वालों की, उसमें ये ही होता है। सीरोटोनिन को निकालने में मदद करती हैं वो दवाइयाँ, इतना ज़रूरी है ये हार्मोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंडोर्फिन की। एंडोर्फिन का शरीर में काम क्या होता है? सबसे पहले तो ये मिलते कहाँ हैं, ये काम कहाँ करते हैं? ये काम करते हैं म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स पे, जो कि होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और कुछ मसल्स में भी होते हैं। तो जब क्या होता है, जब आप कसरत कर रहे हैं, ठीक है, कसरत कर रहे हैं, दमा के आपने बेंच प्रेस डंबल्स मारे हैं, तो एंडोर्फिन रिलीज होता है और ये दर्द निवारण में मदद करता है, ये दर्द को कम कर देता है। इसे कहते हैं गेट ब्लॉकिंग मेथड। जैसे आपने गेट बंद ही कर दिया हो दर्द का, साथ ही साथ ये स्ट्रेस भी हटाता है। जी हाँ, आप अक्सर आप एक है ना चीज़ पे आप गौर फरमाइएगा, जब आपने जम के आज जैसे बहुत दौड़ लगाई है या जिम जाकर आए, उसके बाद थोड़ी देर आपको खुश सा महसूस होता है और है ना ऐसा लगता है कि स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस काफ़ी कम हो गया है, आपका दिमाग हल्का हो जाता है। वो इस हार्मोन के कारण होता है, एंडोर्फिन। अब ये भी मैं स्ट्रेस एंग्जाइटी ये भी दूर करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। जब बच्चा पैदा होता है, आप संसार में कैसे आए? इसके कारण ये यूट्रस यानी कि बच्चेदानी पे जाके काम करता है और इसके कारण से बच्चेदानी है जो है ना धक्का लगाती है बच्चे को बाहर और बच्चा बाहर आता है, वो इसी हार्मोन के कारण होता है। साथ ही जब आप पैदा हो जाते हैं उसके बाद पालन पोषण में भी आपकी मदद करता है, क्योंकि माँ जब दूध पिलाती है तो दूध को बाहर निकालने में भी ये हार्मोन का काम होता है। इनफैक्ट कई गाय भैंसों को इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि ज़्यादा दूध और माँ दूध पिलाने के बाद माँ को बहुत खुशी महसूस होती है। साथ ही साथ है ना उसकी बॉन्डिंग बनती है बच्चे के साथ, वो इसी हार्मोन के कारण होता है। अब ये हार्मोन सिर्फ माँ में ही पैदा नहीं होता है, ये हम में भी है। ये हार्मोन ये हम में कैसे आएगा कि हमने किसी को गले लगाया या किसी से हाथ मिला रहे हैं, तो एक जो है ना एक आपके अंदर विश्वास की भावना, एक दोस्ती की भावना जो पैदा होती है, वो इसी के कारण होती है। तो ये हमें इस तरीके से खुश करता है। और जैसे कि मैंने बताया, गले लगाइए, कडल कर रहे हैं कोई कपल, तो तब ये इसका रिसाव होता है और एक खुशी सी महसूस होती है। और ये इसका स्राव होता है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन सा हार्मोन कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये तो आप सब ने जान लिया, लेकिन मुद्दा अभी भी वही बच रहा है कि यार इन हार्मोन्स का स्तर कैसे बढ़ाए शरीर में, कैसे करें इनका इस्तेमाल खुश रहने में। तो ये खुश रहने का तरीका उस शख्स से बेहतर और कौन बता सकता है जो कि मानो खुशियों का हो ब्रांड एम्बेसडर और हर किसी से पूछे एक ही सवाल, डिड यू स्माइल टुडे? मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ डॉक्टर आशुतोष दादीज को, जो कि ना सिर्फ एक डॉक्टर है बल्कि बहुत अच्छे अदाकार है, स्पोर्ट्स पर्सन है, और सबसे बड़ी बात, सबको खुश करने में यकीन करते हैं। तो जानिए खुश रहने की कहानी उनकी जुबानी। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर आशुतोष। डॉक्टर सौरभ ने आपको हैप्पी हार्मोन्स के बारे में बताया। खुश रहने वाले हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स। पर ये सब क्या हम लोग बाहर से खा सकते हैं? हाँ, दवाइयों से हो सकता है, बट क्यों, जब ये हमारी बॉडी में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है मेरे लिए फुटबॉल। जैसे कि आप स्मॉल रनिंग, वॉकिंग, सिंपल वॉकिंग से भी आप ये बॉडी में रिलीज कर सकते हैं। ये जैसे कि आप जादू की जप्पी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आप अपनी मम्मी को, दोस्त को, भाई को, किसी को भी जाके जादू की जप्पी दीजिए। इट मेक्स यू फील गुड। वाई? बिकॉज ऑक्सीटोसिन रिलीज्ड जब छोटा बच्चा माँ के पास रहता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इसीलिए हम लोग जब भी किसी को हग करते हैं तो इट रिलीजेस ऑक्सीटोसिन एंड मेक्स अस फील हैप्पी। जैसे कि आप जर्नलिंग कर सकते हैं। इट मेक्स योर माइंड काम। जर्नलिंग में जो भी आपका डिक्लटर है, बहुत केओस चल रहा है, उसको एक जर्नल में लिखते जाइए और धीरे धीरे आप समझते जाएंगे कि ठीक है, ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं, शायद ओवर थिंकिंग कम हो सकती है उससे। आप जर्नलिंग करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन डज हेल्प, पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में 5 मिनट यार बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर 5 मिनट का 10 मिनट होता है, 10 मिनट का 15 मिनट होता है, धीरे 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 बढ़ सकता है।
इट विल टेक टाइम, आई एम नॉट सेइंग कि एक दिन में ही हो जाएगा, पर 5 मिनट अपने मन को शांत करने वाला है। नहीं पर हमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, सिंपल सा तरीका है, you just listen. You can use a lot of apps like Headspace, Calm. Personally I like Headspace, you can use that. उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सनलाइट, धूप, धूप से भी आपको अच्छा लगेगा। तीसरी चीज़, आप लोगों को हंसा सकते हैं, या फिर नहीं तो आप एक कॉमेडी शो देख सकते हैं, एग्जाम्पल कपिल। बहुत लोग उसको देख के खुश होते हैं। कोई वीडियो देख लीजिए, कोई म्यूजिक वीडियो देख सकते हैं, आपको कोई मूवीज़ पसंद है तो वो देखिए। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, यू डू इट, यू फाइंड योर ओन वे। जैसे कि मेरे को आई पोस्ट कोट दैट डिड यू स्माइल, एंड जिन जिन का मूड खराब होता है वो लोग मेरे को बोलते हैं, हाँ आई डिड स्माइल आफ्टर रीडिंग दिस, सो इट मेक्स देम हैप्पी। और समटाइम्स आई डू मिमिक्री फॉर पीपल टू मेक देम लाफ। समवेयर आई एम बीइंग मैं खुद के बारे में सोच रहा हूँ कि शायद मैं किसी को हंसा रहा हूँ तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है, एंड इट हेल्प्स। आप सबसे बेसिक चीज़ है, आप स्माइल करके देखिए। अगर आप किस प्यारी सी स्माइल है तो आप किसी को हंसा रहे हैं, तो वो सामने वाला अगर खुश हो रहा है तो आपको भी अच्छा लगेगा। सो यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट, स्टार्ट स्माइलिंग, स्टार्ट डूइंग दैट, मेक योर हैप्पी हार्मोन्स। आई थिंक यू कैन डू दिस। ऑल द बेस्ट।